जब हम विराटता की बात करें, मानस में कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसे मंदोदरी रावण को सुना रहे, वो कितना विराट है। पद पाताल शीस अज धामा, उसका चरण ही पाताल है। और शीस अज धामा ब्रह्मा जी का लोक है, जिनका सिर माया हास बाहु दिक्पाला। विराट का बड़ा विस्तृत वर्णन आया, जिनका हंसना ही माया है, जिनके बाहु ही दिक्पाल है। ऐसे विराट का जब वर्णन किया ना, तो संसार में कुछ छूटता नहीं है, सब कुछ उसमें समा जाता है, सब कुछ राममय है। लेकिन उस विराट को हम जब विराट स्वरूप को जब हम सुनते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे आपका दर्शन करना है ना। अब मोदानी जी बैठे हैं, तो थोड़ा सा भगवान का, तो कन्हैया का भी दर्शन करते चले। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन को भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा था क्या? 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा आया, जो भगवान के साथ ही खाता था, जो भगवान के साथ खेलता था, जो भगवान के साथ भ्रमण करने जाता था, जो भगवान के साथ ही सोता था, ऐसे अर्जुन के मुख से जब ये शब्द निकले कि महाराज मुझे आपका दर्शन चाहिए, तो सोचो कितने आश्चर्य की बात, जो 24 घंटे भगवान के साथ ही है और वो कहे कि आपका दर्शन चाहिए। भगवान समझ गए, अर्जुन यदि तुझे मेरा वो स्वरूप देखना है तो इन आंखों से नजर नहीं आएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा, उससे वो नजर आएगा, इन आंखों से नजर नहीं आएगा। और तब श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान के विराट का दर्शन किया दिव्य चक्षुओं से। और जब विराट को देखा तो अर्जुन तो भयभीत हो गया। क्यों? कहा महाराज विराट में तो संपूर्ण विश्व समाहित हो रहा है, विराट में तो संपूर्ण विश्व लय हो रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे तो वही दर्शन दे दीजिए, वही सौम्य रूप दिख जाए। भगवान विराट से उसी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के रूप में आए। कहने का भाव केवल एक है, विराट स्वरूप में जब आप परमात्मा का दर्शन करते हो तो महाराज विराट से भय लगने लगता है। विराट से प्रेम नहीं होगा, विराट से भय होगा। क्यों? जब भगवान की इतनी बड़ी महत्ता देखोगे, काल भी जिसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, तो भय लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अर्जुन का शरीर कांप गया, हाथ जोड़ करके बोला महाराज ये स्वरूप अब नहीं चाहिए, हटाइए इसको, मुझे तो कृष्ण रूप चाहिए, सौम्य रूप चाहिए। तो विराट स्वरूप से प्रेम नहीं हो सकता, विराट स्वरूप से भय होगा। प्रेम कौन से स्वरूप से होगा? कहा प्रेम भगवान के उस रूप से होगा जिसे मानसकार ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो दशरथ के आंगन में नंगे पैर क्रीड़ा कर रहे हैं, उनसे प्रेम बनेगा, है ना। प्रेम किससे होगा? क्योंकि वहां जो भी दर्शन करेगा उसको लगेगा कि ये मेरे जैसे, ये मेरे हैं। तो विराट से प्रेम नहीं हो सकता, विराट से भय होगा। पर भगवान का जब सौम्य रूप हमारे सामने, चाहे वो कृष्ण रूप में आए, चाहे वो राम रूप में आए, तो उस रूप से प्रेम हो जाता है। रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, जो सब योगियों के हृदय में रमण करने वाले हैं वही तो राम है। तो यहाँ चारों चीजें, नाम भी मिले, रूप भी भगवान का मिलेगा, और रूप भी वो जिससे प्रेम हो जाए। यहाँ भगवान विराट नहीं है, यहाँ भगवान राम लला सरकार के रूप में बैठे। और बच्चे से तो सबको प्रेम होता है ना।
भगवान का भी जो बाल स्वरूप है, शंकर जी से पूछो, शंकर जी से कि आप किस रूप का ध्यान करते हो। राम जी के भी एक वनवासी रूप है, एक राजा का स्वरूप है, एक राम जी का बाल स्वरूप है। तो किस स्वरूप से प्रेम करते हो? तो शंकर जी कहते हैं बंदो बाल रूप सोई रामो। हम तो राम जी के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं, मतलब जिनका आप दर्शन करने जाओगे ना, ये शंकर जी के भी इष्ट है। और महाराज बाल रूप से तो प्रेम होता ही होता है। तो नाम रूप लीला, लीला वो जो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, ये लीला भगवान की लीला सुन करके जीव का उनकी कथाओं से प्रेम होता है, उनकी लीलाओं में प्रेम होता है, और उस प्रेम का परिवर्तन राम जी में प्रेम हो जाता है।